नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस 66 और 67 का क्लास चल रहा है, जिसमें आज आपका टॉपिक है रूढ़िवाद और रूढ़िमुक्त भारतीय दर्शन। और इसके अंदर जो यथार्थवाद है, रियलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसके साथ इसकी कंपैरिजन करना है। हम क्लासेस के अंदर जो चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। सभी को मैंने ऑलमोस्ट सारे क्लासेस के वीडियोस लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। सेकंड, अभी जो चल रहा है ये आपके लिए दो तरीके से बेनिफिशियल है। फर्स्ट, जो फ्रेशर हैं उनके लिए एज अ फ्रेशर के लिए बैकग्राउंड ये यूजफुल रहने वाला है, और जिनका लगभग सिलेबस हो चुका है उनके लिए एज ए रिवाइज मॉड्यूल पर ये काम करेगा। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। कल हमने थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर देखा था, उसी चीज के जैसा, उसी कंसेप्ट के जैसा आज का आपका कंसेप्ट है सत्य वाला, जो हमने कल देखा था। उसके अंदर अब मैं सिर्फ इस कंसेप्ट को लेकर अगर आगे बढ़ूंगा और इसका कंपैरिजन, या इस कंसेप्ट को लेकर आगे बढ़ूंगा और इसका कंपैरिजन रियलिटी के साथ करवा दूंगा, वास्तविकता के साथ करवा दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे, समझ में नहीं आया। समझ में इसलिए नहीं आया, मान लीजिए भारतीय दर्शन की मैं बात करता हूं, इंडियन फिलॉसफी की मैं बात करता हूं, तो इसको मैं कोशिश करता हूं कि दो सेक्शंस के अंदर डिवाइड हो जाए। कौन से दो सेक्शंस के ऊपर? विचारधारा के ऊपर। आइडियोलॉजी के कारण इन्हें दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। कौन सी आइडियोलॉजी? वेदों की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजीज ऑफ वेदास। एक वो हैं जो इसको बिल्कुल भी बायकॉट कर देते हैं, जिसमें आते हैं चारवाक। चारवाक को गोला करता हूं मैं एक बार, जैन, बुद्ध। वो लोग जो कि वेदों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। छह दर्शन में अगर इधर साइड में हटा दूं तो ये वो लोग हैं जो वेदों के ऊपर विश्वास करते हैं, ये वो लोग हैं जो वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं। चारवाक को मैंने अलग क्यों किया? क्योंकि चारवाक एकमात्र दर्शन था जो मेटलिस्टिक भी है, जो भौतिकवादी भी है। और कितना भौतिकवादी? 100% भौतिकवादी। मेटलिस्टिक सभी हैं, लेकिन जितना चारवाक है उतना कोई नहीं है। चारवाक सबसे अलग है। अगर मैं ये कहूं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी की मैं दो ब्रांचेस बना सकता हूं, एक तरफ है चारवाक, एक तरफ है रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी जितने बचे सारे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे जैन से लेकर वेदांत तक जितने भी बीच में स्कूल्स आते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज उनमें है। भले ही आत्मा की मैं बात करूं, जिसको जैन दर्शन में जीव कहा गया है, भले ही मैं आत्मा के स्वरूप की बात करूं, जिसको बुद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज है। लेकिन ये सबसे अलग है। तो इसकी थ्योरी जो है, रियलिटी से रिलेटेड यथार्थवाद जो है इसका, वो भी सबसे अलग होगा। और इनका जो यथार्थवाद होगा वो लगभग एक जैसा हमें दिखाई देगा। यथार्थवाद का मीनिंग क्या है? रियलिज्म का मीनिंग क्या है? वो सारी थ्योरीज, वो सारी फिलॉसफी जो आपको यथार्थ के अंदर, रियलिटी के अंदर चीजों की नॉलेज करवाती है, ऑब्जेक्ट का नॉलेज करवाती है। ये जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, लेकिन क्या ये कार है? क्या ये जीप है? क्या ये एम्बुलेंस है? क्या ये पुलिस वैन है? क्या ये लाश उठाने वाली गाड़ी है? सभी गाड़ियां हैं, ये पांचों की पांचों गाड़ियां हैं, लेकिन इनका अर्थ, मीनिंग जो है, वो सबका अलग अलग है।
तो इस गाड़ी की नॉलेज आपने किस एक्यूरेट अर्थ में, किस एक्यूरेट रियलिटी में अचीव की है, उसका नाम है यथार्थवाद। जिस अर्थ में वो ऑब्जेक्ट वहां प्लेस किया गया था, जिस मीनिंग के लिए उसको वहां रखा गया था, या उसके वहां होने पर क्या एग्जैक्ट मीनिंग निकल कर बाहर आती है, उसका नाम है यथार्थवाद। आपने कहा सर ये तो जीप है। एक ने कहा नहीं नहीं सर ये एम्बुलेंस है। क्या ऐसा हो सकता है? एक के लिए वो जीप और एक के लिए एम्बुलेंस हो? नहीं सर, दोनों के लिए एक ही होगी। हाँ, अगर वो जीप है लेकिन एम्बुलेंस में काम आ रही है तो उस पर लिखा होगा एम्बुलेंस। और अगर वो एम्बुलेंस है लेकिन वो घर पर काम आ रही है तो उस पर एम्बुलेंस नहीं लिखा होगा, फिर वो जीप ही होगी। यथार्थवाद, रियलिज्म। अब चारवाक की मैं बात करता हूं। बेसिकली इस कंसेप्ट में पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट, वो है चारवाक। चारवाक के कुछ कंसेप्ट हैं। जैसे कि मैं अगर चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी की बात करूं, ज्ञान मीमांसा की बात करूं, तो ये केवल प्रत्यक्ष को मानकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है। लेकिन जब रियलिटी की बात करता हूं, मेटाफिजिक्स की बात करता हूं, तो चाहे वो आपके वर्ल्ड हो, फिजिकल वर्ल्ड हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपकी सोल हो, चाहे वो आपका गॉड हो, चाहे वो आपका सुख और दुख हो, कुछ भी हो, इन सभी के ऊपर चारवाक के थॉट्स क्या हैं, चारवाक के विचार क्या हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। और यही एक ऐसी चीज है जिसको बिना समझे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जहां पर मैं थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात करूंगा या चारवाक की थ्योरी ऑफ रियलिटी की बात करूंगा, चारवाक ने किसको वास्तविक माना है, या फिर जैन दर्शन ने किसको वास्तविक माना है, या बुद्ध दर्शन ने किसको वास्तविक माना है, या न्याय में कौन वास्तविक है, तो इसमें दिमाग मत लगाइएगा बिल्कुल भी। चारवाक की जितनी भी फिलॉसफी आपको मैंने अभी तक पढ़ाई है, वो सारी आपको उसमें पढ़नी है। चाहे वो स्वयं का ज्ञान हो, नॉलेज ऑफ सेल्फ, चाहे वो वर्ल्ड का ज्ञान हो। कैसे? इनकी एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और इसकी मेटाफिजिक्स, ये सभी के अंदर मिलेगा। जहां मैं ज्ञान की बात करूंगा तो वो एपिस्टेमोलॉजी के साथ, जहां फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड बातें करूंगा तो वो मेटाफिजिक्स के साथ। ये सारी चीजें हर दर्शन के अंदर कही गई है, बस हमें सारी पढ़नी है। चूंकि मैंने आपको इसका क्लासेस दिया हुआ है, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं सभी चीजों को। चारवाक के अंदर क्या क्या चीजें हैं। चारवाक का नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, या मीन ऑफ ऑब्जेक्ट, या मीन ऑफ नॉलेज, जो प्रत्यक्ष है। उसके बाद नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, हमें कैसे होता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड के अंदर आप बता देंगे फिजिकल वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान है या नहीं है, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, सोल है या नहीं है, देन सुखवाद, हिडोनिज्म, दैट्स इट। यही सत्य है, यही यथार्थ है, काम खत्म। तो ये चार बात। सेम एज अगर मैं बात करूं जैन दर्शन की, द कंसेप्ट ऑफ जीव, मैं टॉपिक बता रहा हूं, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ जीव के बाद उनका अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के बाद शादवाद, द एक्सप्लेनेशन ऑफ शादवाद, सप्तभंगनय, पुद्गल जिसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको एक एक टॉपिक का ब्रीफ कर रहा हूं। कल से
फिर मैं एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे हम, ताकि आपको वो सब चीजें क्लियर अप हो जाए। बुद्ध दर्शन, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो इसी सेक्शन से निकलते हैं। बुद्ध दर्शन, तो उसके अंदर 4 नोबल ट्रूथ, कॉजेशन थ्योरी, जिसको प्रकृति समुत्पाद कहते हैं, 8 फोल्डिंग पाथ, ठीक है, और मोक्ष। ठीक है, तो ये 4 वाक जैन और बुद्ध। कल से हम पहले इन तीनों को काउंटर करेंगे, इन तीनों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपके, या फिर क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन पेपर में इंडियन फिलॉसफी के 3 क्वेश्चंस आते हैं, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन, या मिनिमम 1 तो कह रहे हैं ही, मैं 2 की भी बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन जो हैं आपके 4 वाक जैन और बुद्ध से ही रेज होते हैं। कहां कहां से निकल कर आते हैं मैं वो ही बताता हूं। 4 वाक की एपिस्टेमोलॉजी, 4 वाक की ज्ञान मीमांसा, क्योंकि मैं आपको यही चीजें बताऊंगा, इन्हीं के आपको नोट्स दूंगा। 4 वाक की ज्ञान मीमांसा, 4 वाक का अनुमान का खंडन, रेफिटेशन ऑफ इन्फ्रेंस, जैन दर्शन जीव, जैन दर्शन का अनेकांतवाद, जैन दर्शन का त्यागवाद, बुद्ध दर्शन, बुद्ध दर्शन के अंदर अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग के बाद इसका कार्य कारण का सिद्धांत, प्रत्यक्ष समुत्पाद, ठीक है। अब इनमें से भी अगर मैं कहूं कि स्पेशली ये टॉपिक वो हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं, तो 1, 2, इस पे आप जुआ खेल सकते हैं। ये 3 वो टॉपिक हैं जिन पे आप गैम्बल खेल सकते हैं, जहां से प्रश्न आने की संभावना, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इन तीनों का अगर स्टडी मटेरियल आपको मिल चुका है पहले, तो आप वैसे देख लीजिए, नहीं मिला है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कल मैं आपको 4 वाक और जैन एक साथ पढ़ाऊंगा, कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा, प्लस हम कोशिश करेंगे 4 वाक के पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लेकर आगे बढ़े। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा प्रमाण, और प्रमाण हमने पढ़ा, ये न्याय दर्शन के अंदर अब आ जाएगा। हमने थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर पढ़ा, ये भी अब पढ़ लिया जाएगा। बेसिकली अगर इस पूरे सिलेबस को मैं देखूं बीपीएससी के, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो यही है जो हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 7 से 8 दिन के अंदर ये सब कुछ खत्म हो जाए। इट मीन्स आज मंगलवार है, बुधवार को आपको वीडियो मिलेगा, तो मान के चलिए आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, मतलब लास्ट वेडनेसडे तक आपका इंडियन फिलॉसफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, जिसके अंदर आपकी लैंग्वेज फिलॉसफी भी आ जाएगी और वॉट एवर। ये अलग अलग टॉपिक इसलिए दिए गए ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। बेसिकली आपको पढ़ना सभी कुछ है। प्रमाण के बारे में मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, थ्योरी ऑफ ट्रूथ एंड एरर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब स्टेज वो आती है जहां पर आपको सिर्फ थ्योरीज पढ़नी है, किस फिलोसफर ने क्या कहा था, कहां पर कहा था, प्लस कहां कहां से अब क्वेश्चंस आने की संभावनाएं होगी वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों का आंसर राइटिंग, स्पेशली शायद एक ही बच्चा है जिसका आंसर राइटिंग अभी चेक नहीं हुआ है, तो थर्सडे, गुरुवार को आप दिन में 2 बजे कॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका टाइम अभी सुनिश्चित कर देता हूं, एक दिन पहले ही 2 बजे कॉल करने की आप कोशिश करेंगे। इसके अलावा ऑलमोस्ट सभी का आंसर राइटिंग चेक है जिन्होंने भेजा है, तो एक ही बच्चा है जिनका आंसर राइटिंग चेक नहीं है, आप वो भेज दीजिए, सॉरी कॉल कर लीजिएगा, तो अपन जितना क्वेश्चंस होगा अपन उनको चेक कर लेंगे। ठीक है,
और इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में कल से हम, अगर आप कहें तो 0 से शुरू करेंगे, अगर आप कहें तो हमारा जो हो चुका है उसके आगे से हम कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे रिवीजन मोड पे चल रहा है, व्हाटएवर, बट मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कोशिश की जाएगी कि इसमें एक भी पुरानी क्लास ना हो, सारी क्लासेस फ्रेश हो। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं।